हैदराबाद में तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम की जानिब से तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर तामीर मिल्लत के सदर मौलाना अब्दुर्रहीम कुरैशी, मुफ्ती सादिक मोइनुद्दीन, वहीदुद्दीन एडवोकेट के अलावा और भी दीगर लोग मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जो बुलाया गया, आज खास तौर से मेरे बारे में तहनीत पेश की गई, बस मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं मेरे भाइयों के लिए मस्त हो जाऊँ। हमारी पार्टी देखिए एक अजीब पार्टी है, क्योंकि ये जद्दोजहद की है 14 साल। एक दो दिन में पार्टी तेलंगाना हासिल नहीं की। यकीनन मेरे लिए भी आज बड़ी बात है कि मेरे बुजुर्ग मौलाना रहीम कुरैशी साहब, जिन्होंने बरसों से अवामी मसाइल पर जद्दोजहद करते आ रहे हैं और लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए अदालत का भी दरवाजा खटखटाते रहे, और उनके लिए खासतौर से मैं हमेशा उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। उन्होंने हमेशा अपने कौम का, अपने जिंदगी का जो नजरिया पेश किया वो अपनी कौम की तरक्की। और हमारे मौलाना सादिक मोइनुद्दीन साहब जो मेरे बुजुर्ग हैं और मुफ्ती साहब भी हैं, और जो शहर में बहुत से मसाइल पर बहुत से लोग उनके मशवरों पर अमल करते हैं, और मैं भी बहुत ज़माने से उनका मुतहिद हुआ, उनसे बराबर मुलाकात करता रहता हूँ। और तीसरे हमारे मुफ्ती ज़ियाउद्दीन साहब, यकीनन आप जब मुझे रिमाइंड कर रहे थे तो बात बताती हूँ, मुझे याद है कि तेलंगाना इतिहास के जब चैनल लिखा तो उसमें हमारे मुफ्ती साहब हमेशा तिलावत कलाम पाक और उसके मायने समझाते रहे लोगों को। और खास बात ये बात बताता हूँ, हिंदुस्तान में बहुत से टीवी चैनल चल रहे हैं, आप देखते हैं, पर कोई टीवी चैनल पर न्यूज से पहले हदीस और दीन की बात नहीं की जाती। एक वाहिद टीवी चैनल है जिसके अंदर जब न्यूज पढ़ने से पहले एक हदीस है, उसके बाद उसके मफहूम समझाए जाते हैं। ये हमेशा हर न्यूज से पहले होता है। और उसके बाद भी कई बार जो हमारे मुसलमानों के मसाइल पर लोगों में शऊर पैदा करने के लिए, उन्हें वाकिफ कराने के लिए टी चैनल मजहबी दुनिया पर भी काम करता है। इसी तरह मुझे खासतौर से हमारे वहीद भाई एडवोकेट साहब जो मेरे साथ शाना बशाना बरसों से काम कर रहे हैं और एडवोकेट फोरम के भी वो सदर है, और उन्होंने भी बड़े मुखलिस अंदाज में मुसलमानों की खिदमत का बड़ा जज्बा रखते हैं। तो हमारे सैयद रऊफ साहब जो हमारे केसीआर साहब से भी बहुत करीब है, और वो एक आर्किटेक्ट है, हमेशा तेलंगाना के लिए कई बार मुलाकात करते रहे और मुझसे भी अक्सर मुलाकात होते रहे। माजिद अंसारी साहब और अजमतुल्लाह खातून साहब, सैयद
मुश्ताकुद्दीन साहब, लतीफ अली खादी साहब, लतीफ अली खसारी साहब, लतीफ अली खादी साहब, और हमारे डाइस पर बैठे हुए मेरे और बहुत से भाइयों और हमारी पार्टी के यहाँ कई लीडर है, अब्दुल मुकीम सद्दा साहब, जनाब मसीह साहब, याकूब साहब और हमारे महबूब नगर के इफ्तिखार साहब, अबरार साहब और मेरे भाइयों, यकीनन हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये कि हमारा तेलंगाना हमें मिल चुका है। ये तेलंगाना वही था तो इससे पहले दक्कन स्टेट जो थी, जो हमें धोखे के साथ 1956 1 नवंबर को आंध्र में मिला गया था। यकीनन 17 सितंबर का भी जो वाक़या हुआ वो भी हमारे लिए अफसोस है, मगर सारी दुनिया में डेमोक्रेसी आ चुकी थी, यहाँ पर भी आज नहीं तो कल डेमोक्रेसी आने वाली थी। उसका हम तेलंगाना राष्ट्र समिति हमेशा जब भी ये प्रोग्राम बनाती थी तो निजाम सरकार को याद किया जाता था। वो ऐसे सेकुलर भाषा थे, हिंदू और मुसलमानों को दुआ की तरह प्यार करते थे। आज पहली मरतबा मैं समझता हूँ 57 साल में असेंबली में निजाम सरकार की गूंज हुई, निजाम स्टेट की गूंज हुई, उर्दू जबान की गूंज हुई, मुस्लिम मसाइल पर गूंज हुई। यकीनन इस असेंबली में सबसे बड़ा कारनामा हो रहा हमारे केसीआर साहब, जो यकीनन तेलंगाना के मसीहा है और तेलंगाना के गांधी है। उन्होंने जो तहरीक चलाई 14 साल में एक आदमी को भी कुर्बानी देना नहीं पड़ा। मामूली बात नहीं थी, 2 दिन हमने शहरों को रोका, 2 दिन 3 दिन हमने शहर को बंद किया, पर हमेशा पुरअमन तरीके से तहरीक को चलाते रहे। कभी भी हम वायरस का सहारा नहीं लिए, क्योंकि हम ये कहते थे आंध्र वाले भी कोई गैर नहीं है, पर हम क्या चाहते, हमारा हम चाहते, हमारे घर में हमारी हुकूमत चाहते हैं। आजकल जो होता था हमारे घर में दूसरों की हुकूमत चलती रही, आज ये आपकी हुकूमत चल रही है। सीएम साहब हमारे वहाँ के मैं समझता हूँ बहुत कम लीडर पैदा होते हैं दुनिया में जो जद्दोजहद करते हुए अवाम की हक के लिए लड़ते हुए, उन्होंने खासतौर से यही नवंबर और दिसंबर के महीने में उन्होंने 12 दिन का मरहम बैठा था। ये मामूली बात नहीं, हम एक दिन नहीं गाते, एक सुबह नहीं गाते तो दोपहर परेशान होते, अगर एक दिन नहीं गाते तो दूसरे दिन हम लादर होते हैं। उन्होंने मुसलसिल 12 दिन बैठकर 9 दिसंबर के दिन तेलंगाना का ऐलान हुआ था और आज उसका एग्रीमेंट हो चुका है। इसके लिए भी हम उनके फरमानों को कराने तहसील पेश करना चाहिए, कराने अभिगत। तो मेरे भाइयों और भाइयों, आज तेलंगाना जो है वो तेलंगाना सूबे का तेलंगाना है। ये तेलंगाना कोई जात पात का तेलंगाना नहीं है। ये तेलंगाना में हमेशा तमाम कौमों के साथ इंसाफ करने का, आज नहीं जैसा वही भाई ने कहा कि 2001 में पार्टी का खैर अमल में लाया गया। 2002 में आज जो असेंबली में जितने भी बिल पास किए गए, जितना कैबिनेट में डिसीजन दिया गया, ये आज का कुछ नहीं है। तेलंगाना राष्ट्र समिति जब पार्टी तेलंगाना के लिए कायम की गई थी, उसी वक्त केसीआर साहब ने 2002 में जितने डिसीजन आज किए गए वो उस ऐलान करता डिसीजन थे। तो आज जो 57 साल से हम नहीं हासिल कर सकते थे, वो 57 साल दिन के अंदर हमने कैबिनेट में फैसले ले चुके हैं। मेरे भाइयों, मुसलमानों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई। आंध्र में मिलाने के बाद अगर किसी कौम के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई और तासुब बढ़ता गया तो यही आंध्र वाले थे। मुसलमान क्या नहीं थे, आज से 68 साल पहले तक हम 400 साल तक यहाँ हुकूमत किए थे। ऐसा क्या बात आ गई 68 साल में हम आज दलितों से भी कमजोर हो चुके हैं कि मैं नहीं कर रहा हूँ। हुकूमत की साथ की रिपोर्ट बताती है कि मुसलमान दलित से भी कमजोर है। मुसलमानों को ऐसी प्लानिंग की गई, हमारी जबान के साथ ऐसी प्लानिंग की गई कि आहिस्ता आहिस्ता जो लोगों के पास 1000 एकड़ जमीन थी वो जाके 150 एकड़, आज तो 2 गज जमीन उनके पास फैसला नहीं है। गवर्नमेंट टेनेंसी एक्ट लागू की गई। टेनेंसी एक्ट में काफी 60% काश्तकारों को दी गई, काफी मुसलमानों की जायदाद आज से निकल गई। उसके बाद सीलिंग एक्ट लागू की गई। सीलिंग में भी मुसलमानों की काफी जायदाद इन आंध्रों ने जब्त किया, सिटी सीलिंग लगाई गई। उसी तरह मुलाजिमतों में 1956 में हम 30% से ज्यादा मुलाजिमत करते थे और आज 2% से ज्यादा हो 2% के बराबर हो चुके हैं। इसलिए मेरे भाइयों, केसीआर साहब ने हमेशा जब भी कोई एजेंडा तैयार किया उस वक्त बराबर माइनॉरिटीज का भी ख्याल रखा गया, क्योंकि माइनॉरिटी जो खोनियां